कहते हैं समझदार इंसान का दिमाग बोलता है और नासमझ इंसान की जुबान। ये जुबान ही है जो हमें कहां से कहां ले जाती है। नमस्कार, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले, लव जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले और सनातन धर्म को मजबूत बनाने की बात कहने वाले यति नरसिंह आनंद सरस्वती, जिनके धर्म हितैषी बयानों ने आजकल डिजिटल मीडिया पे काफी उठक-पटक मचा रखी है। इसी उठापटक की बात अब नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी तक भी पहुंच चुकी है। ऐसा क्या कहा था नरसिंह आनंद ने जिससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी उनके अलगाववादी बयानों से खासा चिढ़े हुए हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मुद्दा। यति नरसिंह आनंद सरस्वती, हाँ, ये वही नाम है जो बहुत बार धर्म हितैषी और अलगाववादी बयानों को लेकर सामने आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के संबंध में सरस्वती का नाम लंबे समय से सुर्खियों में है। यति नरसिंह आनंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में स्थित देवी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इसके साथ ही ये एक हिंदूवादी संगठन हिंदू स्वाभिमान और अखिल भारतीय संत परिषद के अध्यक्ष भी हैं। आनंद सरस्वती ने कुछ समय पहले दिवंगत कमलेश तिवारी की मां के साथ खड़े रहकर एक भड़काऊ बयान दिया था। बयान में उन्होंने मुसलमानों को कड़ी धमकी देते हुए कमलेश तिवारी के घर में छाए मातम को सभी इस्लामिक घरों में पहुंचाने की बात कही थी। इनके इस बयान की हर तरफ से आलोचना की गई। ऐसे में भाजपा की यूथ किंग भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी और प्रवक्ता अमृता भिंडर ने भी इस बयान पर ठोस कार्यवाही करने की मांग की थी। इसी मांग पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भड़काऊ बयान देने के जुर्म में नरसिंह आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया था। इनके बयान के बाद हिंदू दो भागों में बंट गया। एक वो जो हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए किसी और धर्म के विनाश की बात सोच भी नहीं सकते, वहीं दूसरी तरफ वो जो हिंदुत्व के नाम पर कत्लेआम के लिए हथियारों को उठाने के लिए भी तैयार है और तथाकथित सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई भी हद पार करने से नहीं डरते। इस मसले पर हमें काफी सियासत मोड़ भी देखने को मिले, जहां हिंदू समर्थक पार्टी की पूर्व नेता अमृता भिंडर खुद ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करती नजर आई, तो दूसरी तरफ सियासती हमले भी रुके नहीं। पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र के विषयों पर काफी गर्मागर्मी हुई, पर फिर भी नरसिंह आनंद के कटुभाषी बयान रुके नहीं। अभी हाल ही में नरसिंह आनंद ने एक और नया बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम के जिहादी आज हर तरफ से हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब देना हिंदुओं को पड़ेगा। आइए देखते हैं और क्या क्या कहा नरसिंह आनंद ने। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंह आनंद सरस्वती आज कमलेश तिवारी जी की मां के साथ हूं। ओवैसी नाच रहा है, दुनिया के सारे मुसलमान खुशी मना रहे हैं। इसका कारण है आज हिंदुओं का शेर गया है, मातम हमारे घरों में है। मैं उन एक एक हरामजादे को बताना चाहता हूं, नरसिंह आनंद सरस्वती किसी सरकार के बूते पर नहीं, किसी पुलिस के बूते पर नहीं, परशुराम का बेटा अपने बूते पर, अपने हथियारों के बूते पर मुसलमानों को बताना चाहता हूं, जो मातम आज कमलेश तिवारी के घरों में है, तुम्हारे घरों में यदि नहीं पहुंचाया तो अपने बाप के का तो पेशाब नहीं और अपने गुरु का चेला नहीं। जब तक जिंदा हूं हथियार बजाऊंगा और मां से केवल इतना कहना चाहता हूं, मां मुझे सद्बुद्धि दे और कमलेश तिवारी से ज्यादा चाकू, कमलेश तिवारी से ज्यादा गोलियां मां मुझ में मरवाए। एक एक मुसलमान को बता रहा हूं और देश इस्लाम से मुक्त होगा। कितने ही नेता, कितने ही बड़वे, कितने ही दलाल कोशिश कर ले, लेकिन मेरा खून जो मैं इस मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन रंग लाएगा और मेरे बच्चे जगेंगे। और जिस दिन हिंदुओं ने गद्दारी छोड़कर, जिस दिन पेट की गुलामी छोड़कर, जिस दिन नेताओं की भड़वागिरी छोड़कर हथियार उठा लिए, उस दिन ये नेता देखेंगे, ये हिजड़े पुलिस वाले देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि हिंदू का शेर किसे कहते हैं। कमलेश तिवारी तो अमर हो गया है, दुनिया की कोई ताकत कमलेश तिवारी को अमर होने से रोक नहीं सकती, वो तो अमर हो गया है। अब अगला रास्ता मेरा है, मैं भी अमरता की ओर जाऊंगा। और जो मेरे शिष्य हैं वो केवल बदले के लिए याद रखें कि हमारा बदला लिया जाए,
बाकी लड़ाई हम अपने आप लड़ लेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दें, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता तो उसे थूक के खाना देता है, उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया, उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए क्योंकि तू एक लुटेरे पे फॉलो करता है। ये बताने की जरूरत है। आज स्थिति ये है कि इस्लाम के जिहादी हमारा हर तरह से कत्ल कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज आज पूरी दुनिया में नहीं है, कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों के पास पेट्रो डॉलर है और नेताओं का दिया हुआ बहुत सारा बल है। आज शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब इस्लाम के जिहादी भारत में किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी हिंदू की हत्या ना करते हो, हमारी बेटियों को बर्बाद ना करते हो, लेकिन ना हमारी कोई पीड़ा छपती है, ना हमारी पीड़ा कहीं सुनी जाती है, ना कोई हमारे बारे में बोलने वाला है, ना हमारा हिंदुओं का कोई नेता है, ना हमारा कोई धर्मगुरु है और ना ही कोई संगठन है। हम छोटी मोटी आवाज लगाते हैं और वो आवाज अनसुनी रह जाती है। और आज स्थिति यह है कि उन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र बुने हैं, ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री उनकी जनसंख्या के बूते पर जिस तरह नाजायज तरीके से उन्होंने इस देश को कब्जाने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, केवल ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये दिल्ली उसी तरह से हो जाएगा जैसे आज इराक है, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे लेबनान है, और यहां सारे लोग मारे जाएंगे। ये हिंदुओं की 1400 साल की पीड़ा को आवाज देने के लिए हम लोग विश्व धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। विश्व धर्म संसद, जिसमें हम पूरी दुनिया के रिलीजियस धर्मगुरुओं को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि 1400 साल तक इस देश में क्या होता रहा है। तो आपने भी देखा किस तरह से ये अपने कटु शब्दों और कड़वी जुबान से किसी की भी आलोचना करने से नहीं डरते। नरसिंह आनंद ने पैगंबर का भी अपमान किया, जिसकी काफी आलोचना की जा रही है। सभी मतों, धर्मों, पार्टियों और संघों ने इस बयान की निंदा की और नरसिंह आनंद के बार बार विवादित बयान देने पर गिरफ्तारी की मांग भी की है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलते हुए भारत को आज़ादी दिलाई, और भारत देश में आज हिंसा ने अपनी पैठ बना ली, चाहे वो फिर हिंसक बयान हो या फिर शारीरिक हिंसा। बाकी जहां तक राष्ट्र की बात है तो वो लोगों से बनता है, धर्मनिरपेक्षता से नहीं। हिंदुस्तान जैसा महान राष्ट्र जो अपनी विविधता और एकता के लिए जाना जाता है और वसुदेव कुटुंबकम को बढ़ावा देता है, वहाँ के एक नागरिक का ऐसा बयान राष्ट्र की गरिमा के विपरीत है और उसकी अस्मिता को कहीं ना कहीं खंडित करता है। तो ऐसे कटुभाषी और अलगाववादी बयानों से अपने आप को सुसज्जित करने वाले इंसानों का हमें भारतीय होने के नाते विरोध करना चाहिए और ऐसे विपरीत व्यक्तियों के प्रति कड़ी कार्यवाही अनिवार्य है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़ चैनल।